नेपाल एक ऐसा कंट्री जो बहुत ही खूबसूरत है। इंडिया से फ्रेंडली रिलेशंस, करेंसी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडियन करेंसी जहां एक्सेप्ट होती है। लोकल विजिटिंग के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में। एक ऐसा कंट्री जहां कोई भी पासपोर्ट, कोई भी वीजा की ऐसी कंडीशन नहीं है। फ्लाइट लमसम 1.5 से 2 घंटे की और बाय रोड भी आप नेपाल ट्रेवल कर सकते हैं। इंडिया के एनएमसी की गाइडलाइंस को 100% फुलफिल किया जाता है। एमबीबीएस 5.5 साल का है, जहां पे 4.5 साल का एकेडमिक, 1 साल की कंप्लीट इंटर्नशिप, 4.5 साल के एमबीबीएस के बाद ही आपको वहां पे डिग्री मिल जाती है, जिस डिग्री के आधार पे आप एफएमजी एग्जाम में बैठ सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि इंटर्नशिप के दौरान भी आपको एफएमजी के 2 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं। नेपाल के एकेडमिक्स इंडिया के एकेडमिक्स से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इवन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि नेपाल का एकेडमिक्स कुछ कॉलेजेस में इंडिया से भी बेहतर है। 2 यूनिवर्सिटीज नेपाल में रूल करते हैं, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और एक काठमांडू यूनिवर्सिटी। ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस इन दोनों यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड हैं। नेपाल में एमबीबीएस कोर्स में लगने वाली फीस को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कुछ कॉलेजेस उन फीस को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 50% ऑफ टोटल फीस फर्स्ट ईयर में, 25% सेकेंड ईयर में और रेस्ट 25% को थर्ड ईयर में चार्ज करते हुए 4th और 5th ईयर में आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। जहां की कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो इस फीस को 4.5 साल में और 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से ऐसे रेनॉल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जहां मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं और कम नीट स्कोर पे भी आप अपना एमबीबीएस का सपना पूरा कर सकते हैं। नाउ लेट मी गाइड यू विद सम बेसिक डिटेल्स ऑफ एमबीबीएस इन नेपाल। हर साल नेपाल में लगभग 1 से 1.5 हजार बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते हैं, जिसमें बजट लमसम 45 लाख रुपए से 65 लाख रुपए का होता है। यहाँ पे एमबीबीएस का ड्यूरेशन 5.5 साल का है, जिसमें 4.5 साल का एकेडमिक और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। हालांकि 4.5 साल के बाद ही आपको डिग्री मिल जाती है, जिसके आधार पे आप इंडिया के 2 एफएमजी अटेम्प्ट अपनी इंटर्नशिप के साथ में दे सकते हैं। इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ स्टडी। यहाँ पे सारी स्टडीज आपके इंग्लिश में कंप्लीट होते हैं। दोनों ही तरीके के यूनिवर्सिटीज, जैसे काठमांडू या त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज से जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो दोनों आपके WHO और एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम देना होता है। 1.5 घंटे का ट्रेवल डिस्टेंस है बाय फ्लाइट, जिसकी एवरेज कॉस्ट लगभग 5 से 6 हजार रुपए होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल इंडिया जैसा है। इवन आप लोगों में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शायद ही कोई नेपाल के बारे में ना जानता हो। एमबीबीएस अब्रॉड की तरह प्रीवियस ईयर का नीट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको करंट ईयर में नीट क्वालिफाई करना होगा, जिसके साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो परसेंटेज कम से कम 60% होना चाहिए। आप 12th किसी भी ईयर में पास आउट हुए हों, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि बांग्लादेश में 1 साल से ज्यादा गैप अलाउड नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नेपाल में नहीं है। नेपाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप अप्लाई करेंगे नेपाल के मेडिकल काउंसिल में, जिसका मीसी का रजिस्ट्रेशन होता है, MEC का रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन को करने से पहले आपको जरूरत है एक सही, एक बजट फ्रेंडली, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी वाले मेडिकल कॉलेज को चूज करने की, जिसके लिए आप आज ही कॉल करें रेडिकल एजुकेशन के नीचे दिए गए नंबर पे। बात करें हमारे नीट एक्सपर्ट काउंसलर से और डिस्कस करें कि कैसा कॉलेज आपके लिए बेहतर है। जैसे ही आप कॉलेज फाइनल करेंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक मीसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके आधार पे आपका वहां पे काउंसलिंग में नाम आता है, जिस बेसिस पे आप अपना कॉलेज फाइनल कर सकते हैं। कॉलेज फाइनल होने के बाद में सारी ट्रेवलिंग का सपोर्ट रेडिकल की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। यहां से जाने से लेकर के वहां पे पहुंचने तक, पहुंचने के बाद भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन, असिस्टेंस और जो भी कागजी कार्रवाई आपकी होगी, उसमें हमारी तरफ से 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। लगभग 23 मेडिकल कॉलेजेस में रेडिकल एजुकेशन की टीम डेडिकेटेडली
काम कर रही है, उन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों को काउंसिल कर रही है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में उन सभी कॉलेजेस को कवर करने की जो एमबीबीएस नेपाल के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में सबसे ज्यादा चर्चे में रहता है। हालांकि इन सभी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इस एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं उन कॉलेजेस पे ज्यादा फोकस करूंगा जहां पे सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं और वो मेडिकल कॉलेज जो आपके लिए बेस्ट होंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कॉलेज है बीपी कोइराला। बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो कि सिचुएटेड है धरन में, एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। ये यूनिवर्सिटी आपसे लगभग 74,115 यूएसडी चार्ज करता है अपने पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए, जो कि इंडियन करेंसी में लमसम 64 से 65 लाख रुपए होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान आपको मीसी के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बीपी कोइराला का भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें रेडिकल एजुकेशन की टीम आपको 100% सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर फर्स्ट ईयर की फीस आपकी लमसम 24,000 यूएसडी जाएगी। सेकेंड ईयर में ये फीस आपकी लमसम 16,000 यूएसडी, थर्ड ईयर में 15,000, फोर्थ ईयर में 9,000 और फिफ्थ ईयर में 6,000 यूएसडी। यहाँ पर हॉस्टल बहुत ही सस्ता है, लगभग 280 यूएसडी, जो कि इंडियन करेंसी में लमसम 23-24 हजार रुपए बनते हैं। दूसरा ऐसा यूनिवर्सिटी जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा चर्चा में रहता है, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। धौली खेल में सिचुएटेड ये यूनिवर्सिटी आपसे टोटल कोर्स का लगभग 75,000 यूएसडी चार्ज करेगा, जो कि अगेन लमसम 64 से 65 लाख रुपए बनता है। जहां फर्स्ट ईयर की फीस आपसे लगभग 25,000 यूएसडी चार्ज होती है और रेस्ट फीस को आप पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा ऐसा यूनिवर्सिटी जो इंडियन स्टूडेंट्स के जुबान पर रहता है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, काठमांडू में सिचुएटेड है और 1997 का एस्टेब्लिशमेंट के साथ यह कॉलेज आपसे टोटल कोर्स ड्यूरेशन का लमसम 70 लाख रुपए चार्ज करता है, जिसमें पहले साल में आपको ट्यूशन फीस 26 लाख रुपए देनी होगी, सेकेंड ईयर में 20 लाख रुपए और थर्ड ईयर में 11 लाख रुपए। इस यूनिवर्सिटी में हर 2 साल पे 5% का इंक्रीमेंट लगता है। यहाँ पे हॉस्टल में आपको 1,44,000 रुपए जमा करने होते हैं। साथ ही साथ पूरे साल का मैस या फूड एक्सपेंस आपके ऊपर करीब 60,000 रुपए होता है। सभी चीजों को कैलकुलेट करके लमसम 69 लाख यानी 69 या 70 लाख के आसपास का आपका बजट रहेगा। चौथा ऐसा कॉलेज जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत चर्चा में है, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, MCMS। यह कॉलेज सिचुएटेड है पोखरा में। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1994 यानी 1994 में। यह कॉलेज आपसे टोटल कोर्स के लिए लमसम 75,000 यूएसडी चार्ज करता है, जो कि अगेन 65 से 64 लाख रुपए के बीच होता है। फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे 30,000 यूएसडी फीस जमा करनी पड़ेगी, जिसके अलावा हॉस्टल चार्जेस आपसे 86,250 इंडियन करेंसी होगा और मेस के एक्सपेंसेस यहाँ पे लमसम 93,000 रुपए होते हैं। इन सभी एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेट करेंगे और जोड़ेंगे तो लमसम एक्सपेंस आपका 64 से 65 लाख रुपए के आसपास का बनता है। जहां के फीस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 यूएसडी जमा करना होगा, सेकेंड ईयर में 25,000, थर्ड ईयर में 17,000 और फोर्थ ईयर में 3,000 यूएस डॉलर। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और नेपाल में सबसे कम बजट के साथ ये कॉलेज इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस कॉलेज का नाम है जानकी मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल। ये कॉलेज जनकपुर में सिचुएटेड है। 1999 के एस्टेब्लिशमेंट के साथ फर्स्ट ईयर में आपसे ये लमसम 25 लाख रुपए चार्ज करता है और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस मिला के आपका टोटल बजट लगभग 50 से 52 लाख रुपए का होता है। सेकेंड ईयर में ये कॉलेज आपसे 12,50,000 रुपए चार्ज करेगा, थर्ड ईयर में भी आपसे ये 12,50,000 रुपए चार्ज करेगा। तो सारी चीजें कैलकुलेट करके इंक्लूडिंग हॉस्टल ये कॉलेज आपको लमसम 52 लाख रुपए 53 लाख रुपए में पैक हो जाता है। रेस्ट और 17 मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल जानने के लिए आप इस
पीडीएफ को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको और डिटेल्ड कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, जहां हमारे नीट एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे एक सही मेडिकल कॉलेज चूज करने में और उसके एडमिशन प्रोसेस को गाइड करने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रेडिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब ना करें और आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।